देखिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पे चर्चा हो। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पे चर्चा हो, लेकिन हाउस नहीं चल रहा। ये बड़ा तकलीफदेह है। हमारे लोग चाहते हैं हाउस चले। हम अपने क्षेत्र में काम जो कराना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र के जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे अब बारिश आ रही है तो पानी से बड़ी दिक्कत होगी हमारे यहाँ पे। गुलदार ने जो है बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। ऐसे बहुत सारे इशू हैं। जैसे रोजगार के लिए लगातार मैं आवाज उठाता रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने लिखा है कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए। ये तमाम इशू हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आए, एयरपोर्ट आए, इन सब चीजों को लेकर हम सवाल पूछेंगे, विकास को लेकर सवाल पूछेंगे। लेकिन हाउस नहीं चल रहा तो हम पूछ नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और पेपर बच्चों का जो है, अब एजुकेशन को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। सारे सवाल हैं जो पूछने हैं, लेकिन अब हाउस चलेगा तभी तो पूछ पाएंगे। हम लोग यहाँ से क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि हाउस इधर का हाउस का समय चल रहा है और हाउस में लोग, हमारे क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों पे कब चर्चा होगी। तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा पैसा भी खर्च हो रहा है। हाउस चलना चाहिए। मैं सरकार विपक्ष दोनों से मांग करूंगा कि हाउस चलने में मदद कराएं। वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन एक समय तय कर लें कि जनता के मुद्दों पर भी चर्चा हो जाए। भाई, अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर लोग कहाँ उम्मीद करेंगे जवाब दे। यही तो जवाब देती है सरकार। हम यहाँ मीडिया से बात कर, इसका जवाब थोड़ी सरकार देगी। सरकार जवाब देगी जो संसद में डिबेट होगी। संसद में डिबेट नहीं होगी तो फिर जवाब देगी सरकार की। आप तो मदद कर रहे हैं कि एक तरह सरकार की। बड़ा चिंताजनक है। मैं चाहता हूँ विपक्ष और सरकार मिलकर हाउस चलाने में मदद करें। हाउस चले और जनता के मुद्दे आए और जनता के मुद्दों पर चर्चा और सरकार जवाब दे सुनिश्चित हो और परिवर्तन हो, ऐसा मेरी इच्छा है। झारखंड में बच्चे जो लगातार पेपर लीक का मामला लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट चल रहा है उनका, क्या कहेंगे? परेशान है बच्चे। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, चाहे झारखंड हो या पंजाब हो या कोई भी सरकार हो, या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कुछ हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सारी सरकारों को संवेदना होनी चाहिए। अगर उनके यहाँ छात्र आंदोलन में बैठे हैं तो उनके लिए शर्म की बात है। छात्रों को आंदोलन पर नहीं बैठना चाहिए। जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, चाहे वो पेपर लीक हो या कोई भी विषय, उस पर सख्ती से काम हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो अधिकारी, जवाबदेही सुनिश्चित हो, कार्रवाइयां हो। ठंडे बस्ते में चीजों का ना डाला जाए। मैं झारखंड सरकार से भी कहूंगा कि वो सख्त कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ जहां जिनकी वजह से बच्चों को प्रोटेस्ट में बैठना पड़ रहा है। ये काम बच्चों का नहीं है। बच्चों को पढ़ने की तरफ आकर्षित किया जाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर उनके मन में चिंता की तो कैसे चलेगा? तो मैं हेमंत सोरेन जी से भी कहूंगा कि उसमें सख्त कार्रवाई करें, सामने आए। और जहां भी और सरकार में जैसे मारपीट हुई है बच्चों के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों के साथ भी खड़ा हूं। हमारी टीम भी वहां गई थी। ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से छूट जो है, जो जैसे झारखंड में आपने कहा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है, उनके साथ मारपीट की गई बच्चों के साथ, सत्ता का, धनबल का दुरुपयोग किया गया, बाहुबल का। ये गलत है। आप छात्रों को पीटोगे, आक्रोश पैदा करोगे, कमजोर वर्गों की शिक्षा का अधिकार छीनोगे तो अन्याय है। इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।